बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। IBA BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी के मैथमेटिक्स का पोर्शन आज हल करेंगे। आज की डेट में ये पेपर हुआ है 23 जून 2023 को, और ये तकरीबन मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ये तकरीबन कल मॉर्निंग और इवनिंग जैसे जो मैं पेपर आया था उसी जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क है इसमें वैल्यूज़ वगैरह का। तो इसीलिए आप वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथमेटिक्स के हवाले से काफ़ी फ़ायदा पहुंच सके। तो आज मैं 41 से लेकर 60 तक जितने भी क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के इंशाल्लाह कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा, आसान और बिल्कुल ही सिंपल वे में जैसे सबको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द वैल्यू ऑफ log बेस 27 3 इज़ डैश डैश कितने के बराबर है। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको बताया था कि log बेस 27 3 इसको सपोज़ करें कि ये x के बराबर है या y के बराबर है, या कोई भी यहाँ पे आप जो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन असल जो फार्मूला है देयरफॉर log a बेस b इज़ इक्वल टू n, तो ये असल फार्मूला है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में, मैंने ये एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि log को कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो भी आप ज़रूर देख लें, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में तो ये a आएगा, पावर n आएगा और बराबर होगा b के। ये इसका असल फार्मूला है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, log को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे होगा 27 पावर x इज़ इक्वल टू 3। अभी ये 3 है तो हमें भी 27 को 3 जैसा बेस इसको बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे पावर इसका x है बराबर 3 के। अभी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 होगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं 3 पावर 3 होल पावर x इज़ इक्वल टू 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी देखें तो पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 3x इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बेस हमारा सेम आ गया 3 और 3, यहाँ पे एक दफ़ा इस पे टेबल लगेगा, ये ख़त्म हो गए। तो 3x बराबर होगा 1 के। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर होगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/3। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 इज़ 1/3। जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो मैंने आपको ये बताया था, टेबल पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2 के, और ये स्क्वायर है इसके ऊपर तो स्क्वायर देंगे, इसको प्लस करेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर है 1/2 के, इसको भी स्क्वायर करेंगे। अब ये स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है √3 पे भी है 2 पे भी है, दोनों पे है। तो √3 पे जब स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 4 ही आएगा, दोनों सेम है। तो 3 प्लस 1, 4 का इस पर एक दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 प्लस 1 कितने हो गए, 4 हो गए। 4 डिवाइडेड बाय 4, तो टेबल लगाएं, एक दफ़ा ही लगेगा। इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1। जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल ये सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दी 220 ईगल्स आर डैश डैश फ्रैक्शन ऑफ 800 ईगल्स। तो फ्रैक्शन का तो पता है, प्रॉब्लम्स हमने काफ़ी सॉल्व किए हैं कि 220 डिवाइडेड बाय करेंगे 800। तो सबसे पहले इसका एक 0 बार वाला ख़त्म करेंगे, ऊपर का भी नीचे का भी, ये ख़त्म हो गया। अब इस पे 2 का हम लगाते हैं टेबल, यहाँ पे एक दफ़ा और इस पे 4 दफ़ा 40 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा इसका 11/40, यानी अभी इसको टेबल नहीं लग रहा है कोई भी, तो 11/40 इसका आंसर है। लेकिन शायद मेरे ख्याल में क्वेश्चन पेपर में 11/40 इसका आंसर मौजूद नहीं है। तो करेक्ट आंसर ये है
और हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, IBA उसका ग्रेस मार्क दे सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही यही है। 11/40 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज। 4 ऑप्शन में से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर वो है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ज़्यादा हो, यानी जिसमें न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका आंसर आएगा 15/7। बाकी जो 3 ऑप्शन है उनका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन इसी एक ऑप्शन का न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। 15/7 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि पहले पेपर्स में आ चुके हैं। आप सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 5y/3 प्लस 28/7 इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर है ये 45। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको रफ में सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। सबसे जो है कम वाला यहाँ पे टेबल लगाएंगे, छोटा दोनों पे कौन सा लग रहा है, 3 का लग रहा है, तो यहाँ पे एक दफ़ा ये 7 पे नहीं लगेगा, 7 ही रखेंगे। अब कौन सा लगेगा, 7 का ही लगेगा, ये 1 और ये 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7 होगा 21। तो 3 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 21 होगा, यहाँ पे 21। अब 3 का जो है टेबल 21 पे कितने दफ़े जाएगा, 7 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 का 21 पे 3 टाइम्स, तो 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है यार। और ये हो जाएगा 35y प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 14। अब इसमें करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो ये आ जाएगा 35y प्लस 84। 14 मल्टीप्लाई बाय 21, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 294। आप चेक करें, वेरीफाई कर लें। 35y रखेंगे, अब ये बराबर होगा 294 माइनस 84, तो 35y बराबर हो जाएगा ये होगा बराबर 210 के। अब y बराबर हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 35। तो इस पे ये एक दफ़ा टेबल जाएगा, इस पे 6 दफ़ा जाएगा 35 का। डायरेक्टली टाइम बच जाए हमारा, इसी वजह से मैं डायरेक्टली टेबल लगा रहा हूँ। आप वेरीफाई कर लें, कोई मसला नहीं है। तो इसका आंसर आएगा यानी y इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे हमें y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो वो आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है 6। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। द वैल्यू ऑफ 1200 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू। इसको कन्वर्ट करना है हमें पॉइंट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा इस पे डायरेक्टली हम टेबल लगा दें 1200 डिवाइडेड बाय 2000। अभी देखें ये जो 2 ज़ीरो हैं बार वाले, ये तो यह पहले से ही आप ख़त्म कर दें। 12/20 हो जाएगा। 2 का लगा लें इस पे टेबल, पहले 6 दफ़ा, इस पे 10 दफ़ा फिर से लगाएं 2 का 3 दफ़ा, और इस पे 5 दफ़ा। तो आपका आंसर आ गया 3/5। अब इसको हमें पॉइंट में रखना है, तो 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 देंगे। 30 हो जाएगा, 30 पे कितने दफ़ा जाएगा, ये 6 दफ़ा। 5 का टेबल 0.6 होगा। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46 इज़ 0.6। जिसने भी ये मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 47 है द वैल्यू ऑफ 35% ऑफ 40 प्लस 15% ऑफ 80। तो सिंपली 35% यानी 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो ये 40 प्लस करेंगे 15%, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80। तो यहाँ पे ये 0 और ये 0, पार वाले 0 हमेशा जो भी होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो
तो ये दोनों ज़ीरो ख़त्म हो गए। अभी 10 और 35 इस पे 5 का लगाएं, यहाँ पे 7 दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा, यहाँ पे 1 दफ़ा और यहाँ पे 2 दफ़ा। उसके बाद ये इसका ज़ीरो ख़त्म, इसका ज़ीरो ख़त्म। अभी 5 का टेबल लगाएं, इस पे 3 दफ़ा, इस पे 2 दफ़ा और 2 का यहाँ इस पे 1 दफ़ा, तो ऊपर वाले 8 पे 4 दफ़ा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 प्लस 3 4 ज़ा 12। तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 26। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 इज़ 26। जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम है, आप गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 48 है द डेसिमल नंबर 23 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू बाइनरी एज। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, 23 यहाँ पे 2 का टेबल इस पे लगाएंगे, मल्टीप्लेस के बनाते जाएंगे। यहाँ पे 1 दफ़ा, यहाँ पे 3 बचा है तो 1 दफ़ा लगेगा, लेकिन 1 बच गया रिमाइंडर, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो फिर से 2 का लगाएंगे, 5 टाइम्स 10 होगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 5 पे 2 का, 2 टाइम्स 2 का टेबल 4 होगा, तो 1 रिमाइंडर बच गया। 2 पे 2 का 1 दफ़ा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। तो आंसर इसका लिखेंगे यहाँ से 1 0 1 1 1, तो 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48 इज़ 1 0 1 1 1। ये लाजमी आप बाइनरी और डेसिमल की जो कन्वर्शन है वो आप देखें, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी देखें आप। The value of 35 divided by 125 into 125 divided by 129 into 129 divided by 140। तो सबसे पहले जो ऊपर नीचे वाले हैं उसको ख़त्म करेंगे। ये 125 है, ये भी 25, ये 129, ये भी 29 ख़त्म हो गया। अब इनके पे 5 का टेबल 7 दफ़ा, इस पे 5 का टेबल 2 टाइम्स 10 होगा, 4 बच के 40, तो 40 में 5 का जो है 8 दफ़ा, यहाँ पे 7 का 1 दफ़ा, 28 पे 4 टाइम्स। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49 इज़ 1/4। 1/4 बच गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। उसके बाद सेट का प्रॉब्लम आ गया। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 5 7 देन बी माइनस ए। तो बी माइनस ए या बी डिफरेंस ए, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिफरेंस। तो बी डिफरेंस ए को कैसे लिखते हैं, पहले बी के मेंबर लिखेंगे 2 4 5 7, उसके बाद जो है डिफरेंस की सिंबल लगाएंगे और उसके बाद ए के मेंबर लिखेंगे कौन से 1 2 3 एंड 6, ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। अभी देखें जो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, उसको ख़त्म करेंगे। 2 मौजूद है, ये ख़त्म हो गया। 4 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये बच गया। 5 भी बच गया, 7 भी बच गया। तो बी काट ए बराबर होगा जो पहले वाले सेट के बचेंगे वही रखेंगे हम मेंबर्स, यानी 4 5 और 7, ये वाले नहीं रखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 इज़ 4, 5, 7। ये इसका करेक्ट आंसर है। 51 है एन एटम इज़ मार्क्ड एज ₹60,000। देयर इज़ अ 25% डिस्काउंट ऑन द एटम। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द एटम इज़। तो डिस्काउंट 25% है, तो वो अमाउंट कितना भरेगा वो हमें सिर्फ निकालना है नॉर्मली। तो टोटल जो रकम है 60,000, उसका 25% हमें डिस्काउंट निकालना है, यानी 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। 100 में 2 ज़ीरो ख़त्म हो गए, ये पहले वाले ख़त्म करेंगे, 1 बचेगा। 1 नीचे हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हो जाएगा 15,000। वेरीफाई कर लें, आप चेक कर लें। 600 मल्टीप्लाई बाय 25 मैंने डायरेक्ट किया है, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका ₹15,000, 15,000। जिसने भी मार्क किया उसका ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा सा देखें गौर से प्रॉब्लम, ये नया प्रॉब्लम आया है एक 52। अ स्क्वायर हैविंग डायगोनल 5/2 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डैश डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर है, अब ये इसका होता है डायगोनल। तो इसकी जो डायगोनल की जो लेंथ है वो है 5/2, लेकिन हमें इसकी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ से, तो फार्मूला जब भी
डायगोनल गिवन हो किसी भी स्क्वायर का, तो उसका एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है। उसका एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। जो डायगोनल गिवन है उसका भी स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो फिर हमें एरिया मिल जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल कितना है 5/√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर करेंगे इसे। बिल्कुल ही सिंपल है, आप ये फार्मूला सिर्फ याद रखें, इंशाल्लाह आगे काम आएगा। अब इसको अलग करेंगे, इसका स्क्वायर पहले तो 1/2 लिखते हैं, फिर 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 2 का स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर 2 ही होता है, आपको पता है। फिर 25 मल्टीप्लाई यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 25 होगा ये, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा सिंपली। तो सेंटीमीटर का जो है स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का टेबल लगाएंगे 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1 बजेगा 10 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स 10। सो एरिया इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी डायगोनल गिवन हो, ये फार्मूला आप याद रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है, तो 25 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 50, 2 ऑफ द नंबर्स आर 50 एंड 46, द थर्ड नंबर इज। बिल्कुल ही सिंपल है ये। तो इसका फार्मूला क्या है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो सिंपली एवरेज हमें गिवन है 3 नंबरों का कितना है 50, बराबर है सम ऑफ ऑल नंबर। तो 2 नंबर के कौन से हैं 50 प्लस 46, और थर्ड नंबर समझिए x है, और कितने नंबर हैं 3, टोटल नंबर्स यहाँ पे 3 रखेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ, तो ये होगा 150 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 46 96 प्लस x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 को रखेंगे और ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 150 माइनस 96। तो क्या वैल्यू आएगा x की, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा 54। जो थर्ड नंबर है हमारा वो है 54। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53 इज 54। अब वेरीफाई कर सकते हैं, ये x की जगह इसको पुट करके फिर उसको डिवाइड करें 3 के साथ, अगर वैल्यू इसका तीनों का 8 करके डिवाइड करें 3 के साथ, अगर वैल्यू 50 आया तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इफ़ 30 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज, द नंबर ऑफ वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 40 डेज। रेशो और प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम में ये सिंपली वर्कर्स और डेज रखेंगे, 30 हैं, कितने दिनों में काम कंप्लीट करें 20 में। अगर 40 दिनों में हो तो वर्कर कितने चाहिए काम कंप्लीट हो, तो जाहिर सी बात है कि ये डेज डबल हो गए तो ये हाफ हो जाएंगे, 30 का 15 होगा। लेकिन हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर एरो जाएगा और ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। x रेशो 30 प्रोपोर्शन 20 रेशो 40। ये बाहर वाले के साथ और अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 20 600 हो जाएगा। ये x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x बराबर हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 40। ये 0 0 ख़त्म हो गया, तो टेबल इस पर 2 दफ़ा 2 का, इस पर 3 टाइम्स 3 0, फिर से 2 का लगाएं तो इस पर 1 दफ़ा, इस पर 15 टाइम्स। x की जो वैल्यू आई है वो है 15, यानी 40 दिनों में 15 मजदूर काम कंप्लीट करेंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54 इज 15। करेक्ट आंसर है। प्रॉब्लम 55 है, द रेशो ऑफ 10 मिनट्स टू 240 सेकंड्स। तो यहाँ पे 10 मिनट्स रेशो 240 सेकंड्स है, इसको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली मिनट्स में, तो डिवाइड करेंगे 60 के साथ, यहाँ पे भी मिनट्स हो जाएगा।
तो अभी सही है। अभी यहाँ पे 10 होगा तो रेशो यहाँ पे ये 0 ख़त्म, ये 0 ख़त्म, 6 का जो है एक दफ़ा पढ़ेंगे और इस पर 4 दफ़ा 24 होगा, तो ये होगा 10:4। लेकिन अगर इन पे अभी भी टेबल लग रहे हैं तो टेबल लगाएं, 2 के लगाएं इस पर 5 टाइम्स और इस पर, लेकिन टेबल जो भी लगाएं वो सेम लगाएं दोनों पे, तो इस पर भी 2 टाइम्स। तो 5:2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। जिसने भी मार्क किया उसका ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा गौर से देखें, एक नया क्वेश्चन आ गया। द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज़ 12 years मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी, देन सी इज़ डैश डैश years यंगर देन ए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे कि टोटल एज ऑफ ए एंड बी की जो एज है वो है 12 साल ज़्यादा है, यानी प्लस करेंगे बी प्लस सी के। तो यहाँ पे ए बराबर कितने के होगा? ए का ए की एज तो ए रखेंगे और ये बी दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा बी, तो ये प्लस बी माइनस भी ख़त्म हो गए, तो ए बराबर हो जाएगा 12 प्लस सी, यानी सी जो है, सी की जो उम्र है वो प्लस 12 साल उसमें ऐड कर दिए जाए, 12 साल ज़्यादा हो तो फिर वो बराबर है एज ए के, यानी ए एज में 12 साल सी से बड़ा है, तो सी कितना साल छोटा हो गया? 12 साल। ठीक है, यहाँ पे 12 प्लस सी की एज जो बराबर होगी ए के, तो मतलब ए 12 साल बड़ा हो गया, सी छोटा हो गया। सो द करेक्ट आंसर हमें क्या है? ये कह रहा है कि देन सी इज़ डैश डैश ईयर्स यंगर, तो 12 years यंगर देन ए। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 इज़ 12। ये सिंपल सवाल है। 4 balls कास्ट ₹900, देन द कास्ट ऑफ 6 balls विल बी। यहाँ पे लिखें 4 balls की जो कास्ट है वो है 900, तो एक बाल की कितनी होगी? 900 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 225। डायरेक्टली मैं रखता हूँ। तो अभी हमें कितने बाल्स की चाहिए? 6 balls की, तो 6 balls की 6 मल्टीप्लाई बाय 225, तो इसका आंसर आएगा 1350। ये इसका आंसर है। 6 balls की क्या कीमत होगी? 1350, यानी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57 इज़ ₹RS 1350। ये इसका करेक्ट आंसर है। जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल है ये। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है। ये पहले भी हमने पेपर्स में ये सॉल्व किए हैं, बिल्कुल ईजी है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ऑफ 2 numbers इज़ 15 while their least common multiple is 90. If one of the number is 30 then the other number is। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है कि दोनों नंबर्स को हम उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर 30 है, दूसरा सपोज करें 1 से, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। 30x हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र हमारा कितना है? वो आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 90। तो x की हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड करेंगे 30 के साथ सारे पे। तो यहाँ पे 30 का एक दफ़ा, यहाँ पे 3 दफ़ा, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45 होगा। यानी दूसरा एक नंबर तो फिर 30 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 45 होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58 इज़ 45। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर देन इट्स ब्रेड्थ विल बी। आपको पता है मैंने काफ़ी दफ़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, पिछले पेपर्स में भी आया है। पेरीमीटर रेक्टेंगल का बराबर होता है 2 times ऑफ लेंथ प्लस 2 times ऑफ ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर कितना है हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, तो 100 रखते हैं, बराबर होगा 2 इंटू लेंथ कितनी है 34 प्लस 2 ब्रेड्थ हमें फाइंड करना है। 2 भी यहाँ पे इक्वल होगा, ये 100 हो जाएगा, तो ये यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 34 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
68 इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा -68। सो द 2b इज इक्वल टू 32। अब b की जो वैल्यू है वो है 32 डिवाइडेड बाय 2। टेबल लगाएं, इस पे एक दफ़ा, इस पे एक दफ़ा, ये 12 हो गया 6 दफ़ा, यानी 16 सेंटीमीटर विल बी द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 इज 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का। अच्छा, उसके बाद है द रेशो ऑफ दी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 13:5, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स। तो सबसे पहले आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनकी मेजरमेंट जो है 180 हो, तो रेशो के हिसाब से एक 13x हो जाएगा, वो समझे कि x है, और दूसरा 5x होगा। अब इसको इनमें वैल्यू है निकालें x का, तो 13x + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की क्या वैल्यू होगी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 18, ये एक दफ़ा यहाँ पे 10 दफ़ा जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पुट करें, जो रेशो हमें गिवन है 13x बराबर होगा 13 मल्टीप्लाई बाय 10, ये होगा 130, और दूसरा जो है वो है 5x 5 मल्टीप्लाई बाय 10 वो होगा 50। अब इन दोनों का हमें जो है डिफरेंस फाइंड करना है, ये पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या होगी इनकी, यानी ये हो जाएगा 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 80 या 80 डिग्री। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 इज द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज 80 डिग्री। ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो, और लाइक करें और वीडियो को कंप्लीट देख लें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।